तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए समझते हैं मार्केट के नेक्स्ट मूव के बारे में। निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, मिड कैप निफ्टी में हम समझेंगे कि मार्केट नेक्स्ट वीक क्या कर सकता है। साथ ही हम समझेंगे मंडे में, सोमवार को मार्केट इंट्राडे में कैसे बिहेव करने वाला है, कितने पॉइंट मिल सकते हैं, गैप अप खुलेगा, गैप डाउन खुलेगा, सबके बारे में बात करेंगे। एंड साथ ही हम समझेंगे बड़े टाइम फ्रेम में कि क्या मार्केट यहाँ पर 20,800 500 जो एक बड़ा लेवल है, मार्केट यहाँ तक आने की तैयारी कर रहा है या फिर मार्केट इधर कहीं से सपोर्ट लेके वापसी जाने वाला है। इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। पहले हम समझने वाले हैं निफ्टी के बारे में, फिर हम जाएंगे बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, बाकी इंडेक्स के बारे में। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं वीकली कैंडल हमें यहाँ पर बहुत ज्यादा नेगेटिव दिखा है। इससे पहले मार्केट बहुत बार नेगेटिव दिखा है, ठीक है। लेकिन इस बार का जो वीकली कैंडल है, ये कंटिन्यूएशन वाला वीकली कैंडल है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि मार्केट ने इस जो ट्रेंड लाइन थी ना, इसको तोड़ के इसके नीचे बंद करा है। उसके बाद मार्केट क्या है, यहाँ पर पहले भी गिर चुका है, तो ये डबल टॉप सेम जगह से गिरा है। पहले क्या था कि ये हल्का सा ऊपर जाके तब गिर रहा था, ठीक है। लेकिन इस बार मार्केट ने एक एग्जैक्ट डबल टॉप टाइप का बना के वहां से फॉल करा है। उसके बाद मार्केट हम देखेंगे तो 11 EMA के नीचे पहली बार मार्केट ने वीकली क्लोजिंग करा है। तो यहाँ पर मार्केट में वीकनेस तो है, साफ साफ दिखाई दे रही है। एंड इस गिरावट के बारे में मैं पहले ही बताया था टेलीग्राम चैनल पर। अगर आप भी चाहो तो जुड़ सकते हो, आपको नीचे लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। बिल्कुल फ्री है, कोई मेरा पेड सर्विस नहीं है। तो यहाँ पर वीकली में हमें दिख रहा है कि मार्केट बहुत वीक है। उसके बाद हम समझते हैं टाइम फ्रेम डेली में। जब हम टाइम फ्रेम डेली में देखते हैं तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि मार्केट्स जो मैंने वहां पर बोला वही सेम यहाँ पर भी है कि मार्केट ने ये जो ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेक कर दिया है। साथ ही मार्केट ने यहाँ पे डबल टॉप बना के इसका कंटिन्यूएशन चाह रहा है। लेकिन इसमें क्या है कि मार्केट ने एक बार भी अपना प्रीवियस लो नहीं तोड़ा है। तो अब इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट जगह है वो है आपकी 21,750, यानी मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग करे टाइम फ्रेम डेली में एंड नेक्स्ट डे कंटिन्यूएशन करे। यानी कि मार्केट ने क्लोजिंग कर दिया एंड नेक्स्ट डे उस लो को तोड़े, तो यहाँ पर हम समझेंगे कि मार्केट टाइम फ्रेम डेली में अच्छा खासा 20,800 जो लेवल है, मैंने आपको टेलीग्राम पे दिया हुआ है, उस लेवल तक जाने की कोशिश करने वाला है। तो ये तो सिंपल सा यहाँ पर टाइम फ्रेम डेली का हो गया। एंड हमने यहाँ पर एक बात ये भी देख ली कि मार्केट्स ने क्या किया है, जो आपका 50 EMA होता है, 50 EMA एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है टाइम फ्रेम डेली में। मार्केट्स ने एक बार भी इसके नीचे अच्छे से क्लोजिंग नहीं किया था। यहाँ क्लोज किया था, वापसी ऊपर चला गया था। तो यहाँ पे मार्केट ने देखो क्लोजिंग कर दिया है एंड नेक्स्ट डे इसके नीचे ही मार्केट रहा है। तो ये भी एक साइन है कि मार्केट यहाँ से एक करेक्शन जो है बड़ी वाली दिखा रहा है। एंड जो ट्रेंड है ये कहीं ना कहीं अब जो इसका अप ट्रेंड था वो खत्म होता दिख रहा है। तो ये हमारा टाइम फ्रेम डेली का होगा। अब हम चलते हैं टाइम फ्रेम हावरली में। वहां पे पिक्चर बहुत ज्यादा क्लियर हो जाती है कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो कैसा है, कितना रिट्रेस हो सकता है। मैं अपने चैनल पे टेलीग्राम पर ये क्लियर बताया था जब मार्केट 20,600 के आसपास था कि मार्केट 20,300 तोड़ता हुआ मुझे 22,21,950 के आसपास का जाता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड जब ये टूट गया था उसके बाद मैंने एक और भी लेवल दिया था बड़े वाला। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि मार्केट ने इस 22,300 का जो लेवल, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट थी, इसको तोड़ा, इसके नीचे मार्केट आया एंड मार्केट एग्जैक्ट 21,950 की बात हुई थी, वहां मार्केट ने 21,935 का लेवल हिट कर दिया। तो अब क्या होता है, मार्केट कभी भी ये नहीं कि औंधे मुंह गिरता रहता है। हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि मार्केट्स आपका ऐसे गिरा, ऊपर गया, फिर गिरा, फिर ऊपर गया, फिर गिरा, फिर ऊपर गया। तो मार्केट्स में एक ऐसे ऐसे पुल बैक भी आएंगे। अब मार्केट में चांसेस है कि हम यहाँ पर 21,800 850 यहाँ तक आए, फिर यहाँ से पुल बैक देखने को मिल सकता है 22,100 इसके आसपास, ठीक है। अगर हम बात करें टाइम फ्रेम वीकली की यहाँ पर है, तो हम देख सकते हैं कि मार्केट में थोड़ा सा बड़ा पुल बैक देखने को मिल जाए कि मार्केट 22,300 से लेकर 200 ये वाला लेवल ना, मार्केट यहाँ पर इस लेवल को भी हमें देखने को मिल जाए। चांसेस है कि मार्केट जैसे ऊपर यहाँ पे जाएगा एंड फिर यहाँ से ये लेवल इस तरह से फॉल करे, ठीक है। तो ये लेवल अगर कल मिल जाता है हमें वीकली टाइम फ्रेम में, यानी कि मंडे में, ट्यूसडे में, वेडनेसडे में, तो यहाँ से भी नेगेटिव प्रोजेक्शन देखने के बाद हम एक शॉर्ट ही कर सकते हैं। बेसिकली क्या समझा है कि मार्केट जो है बेरिश दिख रहा है, उसमें एक रिट्रेसमेंट आ सकती है, जो कि रिट्रेसमेंट 22,300 तक आ सकती है। ये हमारा टाइम फ्रेम बड़े में है।
अब बात आती है कि इसका जो है ट्रेंड जो है यहाँ पे चेंज कैसे होगा। तो ट्रेंड चेंज होने के लिए मार्केट्स में देखो यहाँ पर क्या था, पहले मार्केट ने एक एम पैटर्न बनाया था, तो सेम मार्केट अगर यहाँ पर भी कुछ डब्ल्यू बनाएगा कहीं पर, ठीक है, इस तरफ से चलेगा तो वहां पर ये ट्रेंड चेंज हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर देखेंगे कि मार्केट जब तक 22,300 के ऊपर क्लोजिंग नहीं करता है तो इसमें हम बुलिश नहीं होंगे। अभी फिलहाल के केस में अगर मार्केट और नीचे पहुंच जाता है तो उसके लिए फिर नया लेवल अपडेट हो जाएगा कि किस लेवल के ऊपर हमें बुलिश होना है, वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा अपने टेलीग्राम वाले ग्रुप में, वहां पे आप जरूर से जुड़ जाना। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि वो बिल्कुल फ्री है, आपको कोई पेड सर्विस वहां पर नहीं है, ठीक है। अब हम समझते हैं इंट्राडे के बारे में जो कि मंडे में देखने वाला है, ठीक है। तो हम उसमें देख रहे हैं कि 5 मिनट टाइम फ्रेम में जो मार्केट है, मार्केट बिल्कुल बिल्कुल साइडवेज रहा था एंड यही हमें मल्टीपल टाइम देखने को मिला है कि मार्केट गिरा है फिर रुका है, मार्केट गिरा है फिर रुका है, गिरा है फिर रुका है। ये क्या होता है, ये होता है दरअसली जब यहाँ पर पुट का प्रीमियम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो इनका जो मन है, जो सेलर है, वो भी लालची हो जाता है। वो क्या करता है भाई, जिस पुट में उसने पैसा बनाया है उससे एग्जिट होके वो उसको सेल कर देता है, ठीक है। उसको भाई अगर वो यहाँ पे आपका 200 वाला 400 गया तो ये क्या करते हैं, 400 वाले को दोबारा 300 रुपए पे लेके आते हैं, फिर उसको दोबारा से बाय कर लेते हैं, फिर यहाँ तक लेके आते हैं, यहाँ पे आके वो 500 हो जाता है, उसको फिर बेच देते हैं, फिर ये क्या करते हैं 300 में खरीदते हैं। यानी कि पुट के प्रीमियम को सस्ता करने के लिए मार्केट को ही करते हैं साइडवेज एंड हल्का फुल्का ऊपर लेके जाते हैं। तो यहाँ पर भी हमें देखने को नहीं मिला कि मार्केट्स में इस दिन पुट का प्रीमियम अच्छा खासा तोड़ा गया है एंड जो प्रीमियम कॉल का वो भी तोड़ा गया, लेकिन जो प्रीमियम पुट का था इनका तोड़ने की मनसा पूरी दिख रही थी क्योंकि यहाँ पर जब इस फॉल में बहुत ही तेजी से प्रीमियम पुट का बढ़ा था, इन्होंने उसको बहुत ज्यादा कम कर दिया है। तो ये यहाँ पर सिंपली इसका प्लान हो गया। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमें इंट्राडे में बेसिकली करना क्या है, कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। तो जितने चांसेस मुझे दिख रही है, उम्मीद दिख रही है मार्केट से, मार्केट एक गैप डाउन खुल सकता है, वो 100 से 120 का या फिर 70 पॉइंट का इतना बड़ा गैप डाउन खुल सकता है, चांसेस यही है, ठीक है। तो अगर आपके पास मार्केट को ये देखना है, अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है एंड ये 21,935 को भी तोड़ दे रहा है, यानी कि मार्केट गैप डाउन खुला बड़े वाला एंड इसको भी वो तोड़ दे रहा है, तो यहाँ पर हमें निकल जाना चाहिए अपनी पुट की पोजीशन से, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट क्या करता है कि यहाँ पर खुलता है कोई छोटा मोटा गैप डाउन, जैसे कोई 50-60 पॉइंट का, 20-30 पॉइंट का, है ना, तो ये क्या करेगा, पहले सीधा इसको गैप फिल करने आएगा, है ना। फिर हमें यहाँ पर देखना होगा कि हम उससे निकलना है या नहीं निकलना है। आप मुझे जुड़ सकते हो मेरे साथ लाइव ट्रेडिंग में, वहां पर आपको मैं क्लियर कर दूंगा कि आपको उससे निकलना है या आपको होल्ड करना है, क्योंकि मार्केट में नेक्स्ट वीक एक पुल बैक की संभावना हो सकती है, जो मैंने आपको बताया है 22,300 तक का, एंड मे बी वो आपका मंडे में या फिर ट्यूसडे में ही मिल जाएगा। उसके बाद मार्केट ऊपर नहीं जा पाएगा, फिर वो नीचे की तरफ को ही धकेला जाएगा अच्छे से, ठीक है। तो ये इसका सिंपल सा व्यू है। उसके बाद मार्केट्स में यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनी हुई है एंड एक ऊपर भी यहाँ पे ट्रेंड लाइन इस तरह की बनी हुई है, तो हमें इसको भी सही से मार्क कर लेना है। एक जो लेवल है इंपोर्टेंट वाला जो हमें ध्यान से देखना है वो है आपका 22,000, ये 95 लेवल है, इसको हम 100 का लेवल ही मानेंगे, ठीक है। मार्केट इसके ऊपर निकलेगा तो यहां से फिर संभावना है कि वो इस टॉप को काट के आराम से हमें 22,185 के लिए देखने को मिल सकता है। तो हमें यहाँ पर वेट करना है कि मार्केट इसके ऊपर आए, सस्टेन करे, हम यहाँ से प्लान कर सकते हैं 120 185 के लिए। साथ में अगर मार्केट फ्लैट खुल जाता है तो हमें इस लेवल को देखना है जो कि 21,985 का है, ये टूटता है तो हमें यहाँ तक के लिए स्कैल्प करना है एंड इसके बाद एक बड़ा लेवल खुल जाएगा जो कि होगा हमारा 21,800 से लेके 850 तक का। ये हमारा बेसिकली इंट्राडे का प्लान हो गया। वीकली का मैंने आपको बता दिया, साथ ही आपको डेली का एंड हावरली का भी मैंने आपको बता दिया है, ओके। तो अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी को भी हम समझेंगे उसी तरीके से, फिर हम मिड कैप निफ्टी में जाएंगे, उसको भी समझेंगे क्योंकि उसकी भी एक्सपायरी है, वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। जब उसकी एक्सपायरी होती है वहां बैंक निफ्टी को भी मैं जाऊंगा टाइम फ्रेम वीकली में। एंड यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर भी एक बहुत ही खतरनाक वाला कैंडल बना है टाइम फ्रेम डेली में। एंड मैंने लास्ट टाइम भी बताया था अपने वीकली वाले एनालिसिस में कि जो एक कैंडल बनी है ना, ये बहुत ज्यादा नेगेटिव कैंडल है क्योंकि इसका जो विक है ये ऊपर बहुत बड़ा है एंड यहाँ पे देखो जैसे ये कैंडल सेम है, ऐसी ही कैंडल आपकी ये भी नेगेटिव है, ओके। तो उसके बारे में बात मैंने पहले ही की थी टाइम फ्रेम वीकली में। अब हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर जो ट्रेंड लाइन है नीचे वाली, ये निफ्टी में टूट चुकी है, इसमें नहीं टूटी है।
तो पॉसिबिलिटी पूरी है, अगर मार्केट 21,800 पे सपोर्ट नहीं लेता है तो ये भी टूट के मार्केट जो है 46,000 के आसपास तक आराम से मिल जाएगा हमें इस वीक में। ओके, क्योंकि देखो ये मार्केट को ऊपर लेके गए थे बैंक निफ्टी को इसलिए क्योंकि इन्हें निफ्टी गिराना था, आईटी ऑलरेडी ओवरसोल्ड था, उसको तो गिरा सकते नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, बैंक निफ्टी को ऊपर ले गए ताकि निफ्टी जब गिराए तो यहाँ पे क्या हो, बैंक निफ्टी से प्रेशर ज्यादा मिले एंड अच्छे पे निफ्टी को गिराया जा सके। ठीक है, ये इनकी रणनीति थी। तो यहाँ पर हम देखा कि वीकली में अच्छा खासा मार्केट नेगेटिव कैंडल बनाया है, तो यहाँ पर ये फुली बेरिश दिख रहा है हमको। टाइम फ्रेम डेली में देखते हैं तो डेली में भी हमें कंटिन्यूएशन मिल रहा है एंड मार्केट ने एक भी कैंडल ग्रीन नहीं बनाया है एंड अच्छा खासा ये गिर रहा है, गैप डाउन भी खुल रहा है एंड फिर सस्टेन भी नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन है इसको ध्यान से रखना है, देखना है कि ये टूट रही है नहीं टूट रही है। चांसेस ज्यादा है ये ट्रेंड लाइन टूट जाएगी एंड हमें यहाँ से एक बड़ा फॉल देखने को मिलेगा। बात करते हैं पुल बैक की, तो इसका जो पुल बैक है वो हमें देखने को मिल सकता है 48,000 तक। ठीक है, 48,000 से लेकर आपका 255 ये एक लेवल है। अगर मार्केट यहाँ पर आके रेजिस्टेंस लेता है तो फिर हम सेम एक्सपायरी वीकली का भी एक हम प्लान कर सकते हैं, यहाँ से हमें बढ़िया ट्रेड मिलेगा शॉर्ट साइड का, यानी कि 48,100 255 इस लेवल से। देखो क्या होगा ना कि मार्केट 48,000 के ऊपर 100 150 200 पॉइंट भी जा सकता है, ये दिखाने के लिए कि भाई 48,000 इंपोर्टेंट लेवल था, मार्केट ने उसको पार कर लिया है। तो अगर वो लेवल आपका पार हो रहा है एंड वो 255 300 के आसपास मार्केट थकावट दिखा रहा है, वहां से रेजिस्टेंस ले रहा है, तो वहां से हम एक शॉर्ट करेंगे जो कि टारगेट हमें बढ़िया मिलेगा 46,500 से लेकर 300 तक का, यानी कि मार्केट यहाँ से एक बड़ा फुल देने के लिए रेडी है अगर ये इस तरह से यहाँ रिजेक्शन लेता है। ठीक है, क्या होता है कि ये क्या करता है कि ऊपर जा रहा है या फिर रिजेक्शन भी ले रहा है एंड फिर ये इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले रहा है, जहाँ पे आपका 47,100 के आसपास है, मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। अगर वो सपोर्ट ले रहा है तो यहाँ से इस तरह से ये पूरा ट्रेंड चेंज भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये एक बारी में इसको पार नहीं करेगा, पहले ही यहाँ जाएगा, रिजेक्शन लेगा, भले ही वो यहाँ पर 47,600 800 तक आए, फिर अगर ये घूमेगा तो हम इसको यहाँ पे ट्रेंड चेंजिंग मानेंगे, क्योंकि मार्केट में पहले भी बहुत बार हो चुका है, तो इस बार भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मार्केट्स में हमें दोनों तरफ का व्यू बना के ही चलना चाहिए। लेकिन मार्केट फिर भी मुझे बहुत ज्यादा बेरिश दिख रहा है, चांसेस है कि मार्केट ये जो यहाँ पे रिवर्सल है इस तरह का वो देने वाला नहीं है। बात कर लेते हैं मंडे में कि मंडे मार्केट किस तरह का रह सकता है। हम चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। जब हम 5 मिनट में देखते हैं तो यहाँ पर एक लेवल है 47,939। ठीक है, ये एक लेवल है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर ये एक लेवल है यहाँ पर। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है एंड आपको बताया मैंने अभी टाइम फ्रेम डेली में भी कि 48,100 ये 235 जो ये लेवल है ना, इन लेवल्स पे मार्केट रेजिस्टेंस है, वहां से हम सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन इंट्राडे का व्यू नहीं है। इंट्राडे में हमें क्या देखना है कि अगर हमें ये मार्केट 47,600 के ऊपर जा रहा है तो हम लॉन्ग करेंगे 47,957 के लिए। यहाँ पर भी एक ट्रेंड लाइन इस तरह की बनती हुई आ रही है, हमें इसको भी अपने चार्ट्स पर क्या है मार्क कर लेना है एंड ध्यान रखना है, क्योंकि अगर यहाँ से जब लॉन्ग करेंगे ना तो हो सकता है कि हमें यहाँ पर कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस देखने को मिले, ये पार होगा तो फिर यहाँ से बढ़िया हमें 48,000 तक के लिए इसको हम लॉन्ग कर सकते हैं। बात करते हैं शॉर्ट साइड की, तो जो बैंक निफ्टी है ये निफ्टी से भी ज्यादा नेगेटिव दिखाई दे रहा है। इसमें यहाँ पर जो एक लेवल है 47,362 चांसेस है कि मार्केट इसके नीचे ही खुलेगा, तो हमें यहाँ पर 47,200 के आसपास अगर मार्केट सपोर्ट लेगा तो यहाँ से हम इसको बाय कर सकते हैं छोटे स्टॉप लॉस के साथ में। ठीक है, एंड अगर इसमें सेलिंग की बात करेंगे तो यहाँ पे बढ़िया लेवल दिख रहा है, यही वाला 47,350 के आसपास का लेवल जो मार्केट ने इस दिन में लगाया था। तो यहाँ पे अगर नेगेटिव होता है तो यहाँ से हम इसमें सेलिंग बंद करेंगे। यहाँ पे एक छोटी सी जो है ट्रेंड लाइन भी बन के आ रही है इस तरह की, इसको भी हम ड्रॉ कर लेंगे। साथ में ट्रेंड लाइन यहाँ पर ऊपर से भी बन के आ रही है, ये वाली, इसको भी हम ड्रॉ करके रखेंगे, है ना। यहाँ पे ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है तो इसको भी मार्क कर लेना है जब इंट्राडे की बात करेंगे। एंड यहाँ से ये वाला लो ब्रेक होने पर हम एक शॉर्ट करेंगे, टारगेट हमारे क्या रहेंगे 47,200 पे लेके 125 तक के टारगेट हमारे यहाँ पर रहेंगे। उसके बाद क्योंकि यहाँ पे होल नंबर है तो यहाँ पे मार्केट एक बार तो सपोर्ट लेगा, वहां से हम लॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अपना बैंक निफ्टी का हो गया। अब हम समझते हैं मिड कैप निफ्टी के बारे में। मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी है तो उसको भी समझना बहुत जरूरी है। अब मिड कैप क्या होता है ना, मिड कैप ज्यादा ओवर रेट करता है। अगर निफ्टी गिरेगा तो ये ज्यादा गिरेगा, यानी कि अगर मार्केट में बड़ा फॉल अभी और भी आना है तो हम देखेंगे
कि जो मिड कैप है ये बहुत ज्यादा फॉल कर जाएगा, मे बी ये 984 है ना इधर तक मार्केट आ जाए। ठीक है, यानी कि अगर निफ्टी गिरेगा हमारा 4% 2%, तो ये उसके डबल गिरेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। इसके लिए आपको रेडी रहना है। इन्वेस्टमेंट के लिए कोई एडवाइस नहीं है, केवल और केवल ट्रेडिंग पर्पज के लिए ही है। ये नहीं कि आप भाई यहाँ पे मिड कैप भी अपना सारा बेच दोगे, वो गलत काम है। ठीक है, तो यहाँ पर मार्केट एक ट्रेंड लाइन है ना, जहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया है। ओके, एंड यहाँ पे देखेंगे 3-4 दिन का मार्केट में इसका मिड कैप में इकट्ठे वाला लो है बढ़िया। ठीक है, तो ये जब 3-4 दिन का लो बनाता है ना, उसके बाद ये बड़ा फॉल करता है। आप देखोगे पहले ही यहाँ पर हुआ है, यहाँ पे मार्केट 4-5 दिन का लो था, टूटा, तो यहाँ से बड़ा फॉल मिला। सेम अभी यहाँ पर भी दिख रहा है कि यहाँ पर 3-4 दिन का लो है। ओके, तो इसमें एक लेवल है 10,653। अगर ये लेवल टूटता है तो हमें एक बड़ा फॉल देखने को मिलेगा। बड़े वाला फॉल पहले जाएगा 545 तक, उसके बाद सीधा इसमें जो है 10,165 से लेके 200 तक के टारगेट देखने को मिल जाएंगे। टाइम फ्रेम डेली की बात कर रहा हूँ, वीकली की बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि आपको इंट्राडे में इतना बड़ा लेवल मिल जाएगा। हम समझते हैं इंट्राडे इसका, क्योंकि इंट्राडे में ही हमें समझना मंडे के लिए एक्सपायरी में अगर इसकी होती है ट्रेंडिंग, तो उसमें हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो मिड कैप में हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर भी एक ट्रेंड लाइन इस तरह की बनती हुई दिख रही है। ठीक है, एंड ये एक बहुत ही स्ट्रेट ट्रेंड लाइन है। ठीक है, तो ऐसी ट्रेंड लाइन जब भी टूटती है तो बढ़िया वाला सेलिंग आती है। ओके, तो इसका ध्यान रखना है, अगर ये टूटेगी तो हमें देखने को सेलिंग वाली मिल जाएगी, बढ़िया वाली। तो इसके लिए हमारे पास एक लेवल है 10,790 का। अगर ये लेवल 10,790 हमारा एक्सपायरी के दिन में टूटता है, ब्रेक होता है, तो यहां से हम एक बढ़िया सेलिंग प्लान कर सकते हैं। क्योंकि मार्केट नेगेटिव दिख रहा है कि नेगेटिव ओपन होगा, तो चांसेस है कि ये भी नेगेटिव ओपन हो। लेकिन अगर बाय चांस क्या होता है कि निफ्टी, बैंक निफ्टी नेगेटिव ओपन हो जाते हैं, लेकिन मिड कैप नेगेटिव ओपन नहीं हो रहा है, तो हमें ये ध्यान देना है कि देखो यहाँ पर एक इसमें इस तरह का ट्रायंगल पैटर्न टाइप का ये बना हुआ है। ठीक है, तो अगर ये आपका यहाँ पर खुलता है 10,940 के आसपास, तो यहां से मेरे भाई इसमें हम इसको लॉन्ग नहीं करेंगे, ये दोबारा इसके अंदर आएगा, मे बी आपको पहले कैंडल में ही नीचे आ जाए, ये ध्यान देना है। अगर ये 10,935 को पार कर दिया ना, तो यहां से हम लॉन्ग करेंगे 10,000 आपका 995 या फिर आपके 11 के लिए। ठीक है, यहां से लॉन्ग करेंगे, इसमें लॉन्ग जो है वो यहीं पर बनेगा, या फिर लॉन्ग कहां पर बनेगा, अगर मार्केट 10,792 800 के आसपास यहाँ पे सपोर्ट लेगा तो हम लॉन्ग करेंगे। वरना हमें क्या करना है, इसके अंदर ढूंढनी है शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी। जहां पर ये रिजेक्शन ले रहा है उस जगह से हम इसमें शॉर्ट करेंगे, तो हमें अच्छा पैसा देखने को मिल जाएगा मिड कैप निफ्टी के। तो यहाँ पे हमने सारे समझ लिए हैं, मिड कैप का, निफ्टी का, बैंक निफ्टी का। ओवरऑल मेरा जो व्यू है वो बेरिश का ही है, बट मुझे यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट चाहिए। मार्केट रिट्रेसमेंट अगर दे देगा 22,300 तक के आसपास, तो फिर वहां से एक बढ़िया शॉर्ट प्लान कर सकते हैं, बढ़िया पुट कैलकुलेटर कर सकते हैं। वो एक अच्छा लेवल होगा वहां से पुट को बाय करने के लिए। एंड अगर मार्केट्स में ट्रेंड चेंज होना है तो उसके लिए मार्केट्स को 21,770 के नीचे मार्केट को नीचे टाइम फ्रेम डेली में एक क्लोजिंग करना होगा, एंड उसके बाद कंटिन्यूएशन करना होगा। तो यहाँ पे जो लेवल है बड़े वाले खुल जाएंगे, जो मैंने टेलीग्राम पर अपडेट किया हुआ है, तो आप प्लीज उसको ज्वाइन कर लेना। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। एंड अगर आपको समझ में नहीं आया है, आपको थोड़ा सा ट्रेडिंग सीखने में आपको दिक्कत है, एंड आप ट्रेडिंग अभी सीख रहे हो, आपको नॉलेज कम है, तो आप प्लीज ज्वाइन कर लेना, सब्सक्राइब कर देना मुझे, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको मिलेगी प्लेलिस्ट बिल्कुल फ्री में, जहां मैंने आपको पूरा का पूरा ट्रेडिंग कोर्स, जो बहुत पैसों में लोग देते हैं, ठीक है, उसके लिए आपको पेड कोर्स वगैरह होते हैं, है ना, कई सारी क्लासेस लेते हो ऑफलाइन वाली, तो वो आपको बिल्कुल मैंने फ्री में सिखाया हुआ है। आप जाके बारी बारी वहां पे सभी टॉपिक को देख सकते हो, आपको मिलेगा प्लेलिस्ट में पूरा का पूरा कोर्स। तो हम मिलेंगे आपको अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, लव यू ऑल।